जवान, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। ढलती हुई शाम में आज ऑटो में रिपोर्टर जानने की कोशिश करेगा कि कोरोना काल में क्या हालात हैं उन लोगों के जिनका काम धंधा शाम ढलते ढलते बढ़ने लगता था। उनको लगता था कि 9-10 बजे तक काम करने के बाद घर चले जाएंगे, लेकिन कर्फ्यू ने, अच्छी बात है हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वो लोग भी उस लड़ाई में साथ दे रहे हैं, लेकिन बिना काम धंधे के बहुत मंदी है। घर का चूल्हा जलाना लोगों को मुश्किल हो जाता है। और आज मैं आपको ऐसी जगहों पर लेकर चलूँगा जो जयपुर में शाम ढलने के बाद मायूसी का कारण बनती हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। शाम ढलने लगी है, ठीक वैसे वैसे ये सब्जियां मुरझाने लगी हैं, हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी है। और आप देख सकते हैं ये जो पत्तियां सुबह बहुत हरी भरी थी, ऐसी ही एक उमंग इनकी भी थी जो यहाँ सब्जियां बेचने के लिए आए थे, लेकिन अब ये उमंग ठीक इन सब्जियों की तरह मुरझा रही है। नया साल आने को है, कोरोना को लगभग 1 साल हो गया है, काम धंधे ठप पड़े हैं। अभी 7 बजेंगे, पुलिस की गाड़ी दौड़ने लगेगी और उसके बाद ये सब अपना सामान समेट कर घर चले जाएंगे। सुबह इन उम्मीदों के साथ घर से आए थे कि शायद कुछ अच्छा कमा कर घर निकलेंगे, काफ़ी सारी सब्जी बच जाएगी। जिस दाम में सब्जियां ये आड़त से खरीद कर लाए थे, उस दाम में कल ये सब्जियां नहीं बिकेंगी। मतलब साफ है, इस हरी सब्जी के ढेर को आप ले लीजिए, ये चने की सब्जी है, लेकिन ये जब धीरे धीरे मुरझा जाएगी तो कल इसे कौन खरीदेगा? शायद आप भी नहीं, और नुकसान होगा उन लोगों को जो सब्जियां बेच रहे हैं। चलिए इन्हीं से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। काई नाम से था को? मारो नाम सुमित्रा। सुमित्रा जी, ए सब्जियां और मुरझा जाओ चा, रे सब्जी चल रही है, नुकसान होता होगा क्योंकि सामने तो 7 बजे ही नुकसान तो वही है। तो 7 बजे ही बंद करा, वो शुरू कर दे 7 साढ़े 7 बजे कर दे तो फिर ये सब्जी ने कहीं करो थे अब दर बांध जावा चा। अच्छा, फिर दूसरे दिन बिका तो बिकने गाया खाओ तो फिर नुकसान घणो होता होगा, बहुत सारा नुकसान हो। अच्छा, तो कहीं चाहो थे, मतलब 8 बजे पाछे भी खुला है, कहीं चाहो 9 बजे तक 9 बजे तक हो जाओगे। तो ये एक उम्मीद है कि अगर 8 से थोड़ा 9 बजे तक भी हो जाए तो राहत मिले, क्योंकि 8 बजे जब कर्फ्यू लग जाता है तो लगभग 7 बजे से पुलिस इसको बंद करवाना शुरू कर देती है। अच्छी बात है, हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पेट की लड़ाई कुछ वो लोग भी लड़ रहे हैं जो फुटकर व्यवसायी हैं। आगे बढ़ेंगे हम हमारे साथी भवानी के साथ, और आप देखिए यहाँ पर कमोबेश सभी जगह यही हाल है। शाम के लगभग 7 बजने को हैं और स्थितियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्जियां जो हैं वो अभी भी भरी हुई रखी हैं। और जब हम ऑटो में ही निकले हैं तब हम ये समझे हैं कि ये स्थिति यहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर ये एक और सब्जी बेचने वाले हैं, इनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। अजी कितना बजे खत्म हो जाओ था मार्केट? भाई साहब अब 6:30 बजे 7 बजे से बंद होगा, लग जाएगा। फिर नुकसान होता होगा आपको? नुकसान बहुत ज्यादा होता है। सरकार को जा रहे कहीं से, सरकार ने मिल रहे थे खावाने, माना कहीं मिल रहे थे धक्का, भाव कौन मिल रहा सौदा का। अच्छा, क्या किस रेट में लाते हो, किस रेट में बेचते हो? ये 25 रुपए किलो के मटर है, 20 रुपए किलो बेच रहे, क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। क्या चाहते हो, थोड़ा 1-2 घंटा और बढ़े मार्केट? हाँ, बढ़ने चाहिए। हम लोग मालवीय नगर से कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ मैं, कुछ लेना देना कुछ भी नहीं इनमें। ये आप देख सकते हैं, ये आक्रोश है, ये परेशानी है लोगों की जो आक्रोश बनकर बोलती है। और क्या कह रहे हैं? 100 रुपए टैक्सी वाला लेता है। अच्छा। जाने के 8:30-9 बज जाते हैं। अच्छा। साधन नहीं मिलता है। अच्छा। फिर भी जाते हैं घर पे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये देखिए मजबूरी का नाम, इन्होंने तो कुछ और ही बता दिया है। खैर चलिए जो भी है, लेकिन बड़ी परेशानी है। देखिए ये एक व्यक्ति, इनसे पूछते हैं, क्या कहना चाह रहे हो? सर हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ा पब्लिक को ये है कि इन्हें जो समय है, समय थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि सबकी तकलीफें दूर हो, संकट दूर हो। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन कोरोना को रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, एक प्रयास है वो तो हम भी चाहते हैं भाई, जैसे जल्दी खत्म हो जाए, ये 1 घंटा और बढ़ जाए, 1 घंटा और चाहते हैं भाई। जो भी आने जाने वाले हैं, जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनकी मुसीबतें खत्म हो जाए। चलिए देखिए ये कितनी बुजुर्ग महिला हैं और यहाँ पर ये
फुटकर व्यवसायी हैं, अपना काम चला रही हैं धंधा करके, और ये पूरा काम धंधा जो है ठप हो जाता है 7:30 बजे। टमाटर को ले लीजिए आप, ये टमाटर जो अभी है इसकी जो स्थिति है, ये अगर एक दिन और रह गया तो पिलपिला हो जाएगा, फिर वो दाम इनको नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनसे बात ही कर लेते हैं। काई नाम चा माता को? तारा ना हो। अच्छा तारा जी, एक चीज बताओ, ये सामान था को 7 बजे तक तो खाली करा देगा लोग बाग? खाली कर जाला, बाहर पटक देला, है ना? तो फिर ये खराब हो जाता होगा तो बड़ी दिक्कत होती होगी। गाय न गाल दे, गाय न गालो जो। इस उम्र में जो यहाँ फुटपाथ पर बैठकर सब्जी बेच रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन 7 बजे बाद ये सब कुछ थम जाएगा, बड़ी परेशानियाँ यहाँ पर होंगी। देखिए एक और सज्जन है, इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दीन है सर। भगवान जी, अब तो जिंदगी कोरोना ने भगवान भरोसे कर दी है। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल टूट चुके हैं सर हम, बिल्कुल। क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि आप तो आड़त से सामान भी लाते होंगे, उनके पैसे भी देने होते होंगे, क्या दिक्कतें आती है? सर दिक्कत ये आती है कि जैसे मान लो सुबह महंगा माल ले लेते हैं, ठीक है, अब दिन भर में तो ग्राहक आते हैं नहीं, शाम को थोड़ा बहुत आता है, तो शाम को 7 बजे बाद में बंद कर दिया जाता है, तो हम बचाओ माल, ऐसा माल हमारा सूखा माल तो है नहीं और गीला माल है, तो शाम को क्या नाम से हमारे को जो बेच देते हैं, बाकी दूसरे दिन हमारे को फेंकना पड़ जाता है, तो हमारे नुकसान भी होता है सर। तो आप क्या चाहते हो, समय थोड़ा सा और बढ़े? सर समय थोड़ा सा और बढ़े तो था कि थोड़ा उसकी भरपाई तो हो जाए ना, चलो कमाई तो नहीं लेकिन उसके माल का पेमेंट तो मिल जाए ना, ताकि हमारे को आगे और सामान मिल सके। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब दफ्तर का समय होता है, लोग 5:30-6 बजे अपने घर पहुंचते हैं, और शाम के समय ही वो लोग यहाँ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब तक मार्केट पहुंचते हैं 7, सवा 7, 7:30 बज जाता है। ऐसे में बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? नौरतन। नौरतन जी, एक चीज़ बताओ, 7:30 तक मार्केट बंद करवा देती है पुलिस, तो ऐसे में आपका माल तो खराब होता होगा? खराब होता है वैसा होता है, माल बिका नहीं और कमा रहे जनता। क्या नुकसान हो रहा है अभी ये माल बचा दो 2 दिन बिकता नहीं है, वैसा बिकता नहीं है, दूसरा दिन में बिकते हैं तो बिकते नहीं, तो नहीं बिकते, 2-2, 3-3 दिन का माल रह जाता। तो आड़त वाले को पैसे भी देने पड़ते होंगे आपको? पड़ते सर। हाँ सर। उस चक्कर में कम बेसी कीमत में बेचना पड़ता होगा? हाँ सर। बेचते हैं। हाँ। तो ये स्थिति है कि कम कीमत में भी माल बेचना पड़ता है, क्योंकि सुबह ही इन्हें आड़त वाले को पेमेंट भी करना होता है, वो ज़्यादा दिन उधार नहीं रखता है। ऐसे में दिक्कतें बहुत सारी हैं, समाधान नहीं है उसका, क्योंकि कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, सरकार के भी प्रयास जारी हैं, लेकिन समस्या वही है कि थोड़े से प्रयास इन लोगों को देखकर भी होने चाहिए जो यहाँ पर फुटपाथ पर सब्जियाँ बेचते हैं। कोई बड़ी दुकान इनके पास नहीं है, इसी से इनके घर का चूल्हा जलता है। ये सज्जन है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आदिल है। आदिल भाई, एक चीज़ बताइए, शाम होते होते ये बंद हो जाती है, सब बंद करा देते हैं, ऐसे में नुकसान तो होता होगा ग्राहक को, दुकानदार को, दोनों को? होता है सर, माल बचता तो नुकसान तो होगा ही। नुकसान होता है। तो आड़त वाले से आप सुबह पैसा भी देना पड़ता होगा जाके, अगर कम कीमत में माल बिकेगा तो बहुत नुकसान होता है सर, नुकसान तो होगा ही हमारा। क्या चाहते हो, अब क्या होना चाहिए? बस लेट तक खुलना चाहिए, थोड़ा 1 घंटा बढ़ाए। हाँ 1 घंटा जी। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जी वाले चाहते हैं कि अगर 1 घंटा थोड़ा सा बढ़ जाए तो माल समेटने का जो 1 घंटा लास्ट का पैकिंग का होता है उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा, और 1 घंटे में ये अपना तमाम माल पैक कर पाएंगे, माल ख़राब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आक्रोश में है, क्या कह रहे हैं जरा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसार कुरैशी। अंसार भाई, एक चीज़ बताइए, क्या लग रहा है, क्या नुकसान हो रहा है अभी? सर यहाँ हम सबसे ज़्यादा तो इन गायों से परेशान है। ये गाय है, अगर नगर निगम में हम फ़ोन भी करते हैं ना तो नगर निगम की गाड़ी आने से पहले तो गाड़ी के गायों के मालिक आ जाते हैं। अब उन लोग ये पता नहीं चलता उन लोगों को कौन फ़ोन करता है। इस कदर नुकसान करती है गाय, किसी के अभी ये ग्राहक आ रहे हैं हमारे, इनकी ग्राहकों के लग जाती है, कई बार बहुत नुकसान करती है गाय। एक तो कोरोना ने मार दिया और ऊपर से ये नगर निगम की मार है। नगर निगम की मार बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं गाय। यहाँ वैसे काम धंधा नहीं और उल्टे गायों से परेशान है हम। अच्छा, 7 बजे सिमट जाता होगा धंधा तो? हाँ सर, 7 बजे सिमट जाता है, लेकिन ये है कि तकरीब थोड़ा फिर भी चलता रहता है, 7, 7:30 बजे तक चलता रहता है ये। चलिए, ये सरकार की कवायद है कि 8 बजे तक सब कुछ सिमटे, लेकिन धंधे को नुकसान होता है, और बाकी जो बचा हुआ नुकसान है वो करने के लिए नगर निगम की ये लापरवाही काफ़ी है। ये हेरिटेज नगर निगम का हाल है, वो हेरिटेज नगर निगम जिसको पहचाना जाना जाता है उसकी खूबसूरती के लिए, लेकिन काम धंधे की बर्बादी के साथ साथ निगम की लापरवाही भी इन लोगों को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के अन्य हिस्सों में और जानते हैं कि शाम ढलने के बाद और कहां कहां क्या क्या परेशानियां होती हैं।
और न सिर्फ सब्जी वाले बल्कि जयपुर में तमाम लोग परेशान रहते हैं, ख़ासतौर पर रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले। भैया रोको जरा यहाँ पे, देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। आप समझिए कि जयपुर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए। कार्बन नहीं होना चाहिए, धुआं नहीं उठना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए, और वो रोल निभाते हैं ये ई रिक्शे। ये ई रिक्शे जो बैटरी से चलते हैं, धुआं नहीं करते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके 7 बजे बाद उन्हें ग्राहक नहीं मिलते हैं। बड़ी मुश्किलें हो जाती है क्योंकि 7 बजे बाद मार्केट खाली करा दिया जाता है, पुलिस की गाड़ियां घूमने लगती हैं, इन लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं एक तरीके से ई रिक्शा जंक्शन हो जाता है। चौपड़ों की हम बात कर लें, सुभाष चौक की हम बात कर लें, जोरा सिंह गेट की हम बात कर लें, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर ये ई रिक्शे चलते हैं जो पॉल्यूशन नहीं करते। बड़ी बात यह है, लेकिन दिक्कतें इनके साथ भी है। भैया क्या दिक्कत होती है 7 बजे बाद? दिन में काम होता नहीं है, अभी मार्केट है नहीं, मार्केट कुछ हो नहीं पा रहा, मार्केट से ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें। परेशानी हो रही है जी। और समझ सकते हैं सवारियाँ नहीं मिलती हैं, मार्केट नहीं है। आगे और भी ई रिक्शे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सज्जन है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? गोविंद कामत। गोविंद जी, एक चीज़ बताइए, अब तो कोरोना ने काम धंधा तो ठप कर ही दिया है, ऊपर से कर्फ्यू भी हो गया है। जी सर। क्या लगता है थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए कर्फ्यू में? जी सर, राहत तब मिलना चाहिए। गर्मी में हम लोग भूखे मर रहे हैं सर, काम नौकरी करने वाला था, नौकरी छूट गई, करे तो करे क्या सर, हम लोग को मजबूरी में फिर ये करना पड़ रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? सर बिहार से आए हैं सर। ओहो, इतनी दूर से यहाँ सिर्फ अपनी आजीविका कमाने के लिए आए हैं आप? जी सर, यही कमाने के लिए आए हैं सर, और क्या बताएं। अच्छा, 7 बजे बाद जब कर्फ्यू लग जाता है 8 बजे बाद, जी सर, तो लोग मिलते नहीं होंगे सड़कों पे, तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है भाई साहब, हम लोग का पेट रोजी रोटी नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे सर, मजबूरी में ये रिक्शा चला रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मजबूरी में ये रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा है, आगे भी बहुत सारे ई रिक्शा हैं, आप देख सकते हैं लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, और धीरे धीरे बहुत सारी कतारें बढ़ जाती हैं। इस तरफ चलिए, देखिए यहाँ ये 2 सवारी इनको मिल गई है, और यहाँ ये सज्जन भी है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? जी सर, मोहम्मद हसीन। हसीन साहब, कोरोना से पहले कैसा धंधा था और अभी क्या है? तो बहुत ख़राब है सर, बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा। क्या स्थिति हो जाती है रात को? रात को तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। हाँ। देखिए, कोरोना से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। क्या कहना चाहोगे अब जो जिम्मेदार हैं, सरकार, उसको क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा रियायत दे? हाँ, थोड़ी सी मतलब छूट दे, मिल जाए तो धंधा पानी अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। और देखिए यहाँ ये लोग भी घर की तरफ जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा। घर जा रहे हैं अभी? जी, घर जा रहे हैं। अमूमन जयपुर शाम को देखने लायक होता है, रात को लोग निहारते थे जयपुर को, अब 8 बजे बाद सब बंद हो जाता है। कैसा लगता है? लगता तो अजीब सा, लेकिन क्या करें, घर तो पहुंचना पड़ता है ना, टाइम के साथ। लॉकडाउन 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, तो उसके बाद घर पहुंचना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है, फिर गाड़ियाँ नहीं मिलती, बसें नहीं मिलती। अच्छा, क्या लगता है जयपुर को निहारने का आनंद तो रात को ही आता था, क्योंकि जयपुर में लाइटिंग और जयपुर के जो मेहराब, अट्टालिकाएं देखने का आनंद आता था, अब वो सब नहीं बचा? ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले जैसा माहौल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ये देखिए, एक ये ऑटो वाले सज्जन है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ी दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि 8 बजे बाद तो ऑटो की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, लोग रहते नहीं अब। बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल। तो पहले तो बड़ा जबरदस्त मामला हुआ करता था, देर रात तक ऑटो चलते थे। हालांकि ऑटो को मनाही नहीं है, लेकिन जब लोग ही नहीं मिलेंगे तो ऑटो क्या करेगा? फिर मनाही तो गेट नहीं है, गेट फिर लोगों को परेशान तो करने वाले करते ही हैं। अच्छा, फिर भी रोक लेते हैं, भाई इतनी रात को कैसे आ रहे हो आप, कि कहाँ से आ रहे हो? भाई स्टेशन से आ रहे हैं। लोग ही नहीं है स्टेशन पे, क्या मतलब कर्फ्यू लग गया, लोग तो मार्केट में होंगे ही नहीं, तो धंधा तो ठप हो ही गया ना? बिल्कुल ठप हो गया है, ठप हो गया, बिल्कुल ठप। आजीविका की बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं बड़ी दिक्कत है। ऑटो में रिपोर्टर सफर करता है, और आज ऑटो की स्थिति आप देख सकते हैं, ई रिक्शा की स्थिति आप देख सकते हैं, लाइन लगी पड़ी है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक, और ये तो सिर्फ एक बान की भर है। अगर पूरे जयपुर की आप तस्वीर देखेंगे 4 दीवारी की, जहाँ ई रिक्शा नॉन पोल्यूशन व्हीकल बनकर चलता है, आज वो संकट में है, उसका रोजगार संकट में है, खाली पड़े हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। और 8 बजे बाद तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ये अलग बात है कि रात को जयपुर लाइट से जगमग तो रहता है, लेकिन अभी लोगों के घरों में कोरोना ने जो अंधकार फैलाया है, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द दुनिया का दुश्मन ये कोरोना दम तोड़े, वैक्सीन आए, हम सबको वैक्सीन लगे, और ये रोजगार एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ने लगे। ये ई रिक्शा जो जयपुर में अंदर 4 दीवारी के अंदर बहुत अच्छा माध्यम बन गया है परिवहन का,
उसे अब दिक्कतें ना हो, उसको चलाने वालों को दिक्कतें ना हो, यही सोचकर इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नई साल आए उसमें कम से कम कुछ अच्छा हो और कोरोना खत्म हो। आइए आगे चलेंगे जयपुर में और मैं आपको दिखाऊंगा कि रात में और किन किन लोगों के क्या क्या हाल हैं। आइए चलिए मेरे साथ। रात का अंधेरा घर करने लगा है और चांद की चांदनी रात के अंधेरे से लड़ाई लड़ रही है और यहाँ लोग अपनी आजीविका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी और देखिए 7 से ज़्यादा का समय हो गया है और ये बंडल पैक हो चुके हैं, ठेले बन चुके हैं, ये रवानगी लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहा है कि रात में 7 बजे बाद अगर कोई यहाँ मिलेगा तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, सही बात है, कोरोना के लिए लड़ना चाहिए, लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। भैया कितने बजे चले जाते हो यहाँ से? 7 बजे। 7 बजे। अब ये पैक कर लिया, अब जाने की तैयारी है? हाँ। है? तो बड़ी दिक्कत होती होगी धंधे में दोस्त? हाँ, हो नहीं रहा धंधा, ज़्यादा नहीं चल रहा है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं बड़ी दिक्कतें रहती हैं और भी आगे लोग हैं। और ख़ास तौर पर जब शाम को आप बात करेंगे चाट पकौड़ी, क्योंकि सर्दी का टाइम है, गोलगप्पे खाने के लिए लोग शाम को ही निकलते हैं, लेकिन दिक्कत देखिए कि एक भी ग्राहक यहाँ पर नहीं है। आप समझ सकते हैं 7 बजे इनको यहाँ से वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन ग्राहकों की कमी जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल में इनको भी खलती है। बड़ी दिक्कतें होती हैं जब आदमी अपने धंधे पे होने के बाद, रोजगार पर होने के बाद घर जब गल्ला लेकर जाता है तो खाली खाली सब पहुँचता है। क्या नाम है भैया आपका? धर्मचंद। धर्मचंद जी, एक चीज़ बताइए, शाम का टाइम ही होता है गोलगप्पों का और आपके चाट पकौड़ी इन चीज़ों का, अब तो शाम को 7 बजे सब बंद। जी, 7 बजे के बाद ही हमारा काम चालू होता है। 8 बजे तो बंद ही हो जाता है, जयपुर ही बंद हो जाता है। बंद हो जाता है बाजार, लेकिन ये है कि हम 9 बजे तक रुकते हैं, तो ये है कि थोड़ा घर का खर्चा चलता है। लेकिन पुलिस तो आपको रोकती होगी ना 8 बजे बाद? आती है, PCR आती है, आते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे रुक जाते हो? बोलते हैं कि 7 बजे बढ़ाओ, बाजार बंद हो गया। अच्छा, तो हमें बढ़ाना पड़ता है। बढ़ाना पड़ता है जी। तो बड़ी दिक्कतें होगी ना रोजगार के लिए? रोजगार के लिए दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे लिए हैं, लेकिन सभी के लिए हैं ये तो। अब इस टाइम समझ सकते हैं रोजगार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ आप देखिए, ये भी थोड़ी देर में अपने घर के लिए निकल जाएंगे, सब मार्केट बंद हो जाएगा। कप प्लेट्स की दुकानें हैं और भी तमाम यहाँ पर ठेले हैं, ख़ासतौर पर चाट की दुकानें और ये जो गर्म चीज़ों की दुकानें हैं, क्योंकि 7 बजे मार्केट होता है, ये मार्केट सिमट जाएगा 7 बजे तो बड़ी दिक्कतें होंगी। आगे आप देख सकते हैं, आगे भी चाट के बहुत सारे ठेले हैं, लेकिन मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाता है 7 बजते बजते। यहाँ देखिए सब्जी पर भी ये बिल्कुल समेटने की तैयारी की जा रही है, पैकिंग चल रही है। कुछ ग्राहक जो जाते जाते कुछ ले पा रहे हैं उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब पैकिंग की तरफ जा रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ये एक और सज्जन है, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश छिपा। ओम प्रकाश जी, एक चीज़ बताओ, गोलगप्पे चाट ये सब तो शाम को ज़्यादा चलता है, लेकिन अब तो 8 बजे बंद हो जाता है, बड़ी दिक्कत होती है रोजगार में? दिक्कत तो है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अच्छा, जब 8 बजे जयपुर बंद होता है तो ऐसे में 7 बजे आपको निकलना पड़ता है? 7 बजे, 7 सवा 7 बजे लास्ट है। लास्ट है बस। हाँ, तो फिर तो धंधे पे बहुत लात ही पड़ रही है। 80% फर्क हो गया। 80% है, तो ऐसे में कैसे घर चलता होगा दोस्त? सर करना पड़ता है, अब क्या करें, अब एडजस्ट तो करें, घर बैठने में क्या हुआ। तो समझ सकते हैं, करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ तो करना ही होगा क्योंकि घर चलाना है। ये देखिए यहाँ पर भी ये अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कार्यक्रम चल रहा है, 7 बजे इनको भी जाना पड़ेगा, 7 सवा 7 के आसपास। सर क्या शुभ नाम है आपका? आपका नाम गिरधारीलाल सेठी है। अच्छा सेठी साहब, एक चीज़ बताओ, जयपुर की रौनक तो शाम को ही शुरू होती है, है ना, लेकिन अब ये 8 बजे का थोड़ा कोरोना ने बड़ा दिक्कत कर दी है। धंधा भी लोगों का प्रभावित है, लोग भी चहलकदमी नहीं कर पाते। बिल्कुल साहब। कैसा लगता है अब? बिल्कुल लगता है भागा मार लग जाती है, 6 बजे भागा मार लग जाती है, जब भागो आगे ट्रैफिक जाम मिलता है, ट्रैफिक निकल पाते हैं, लोग घरों में जल्दी पहुंचना चाहते हैं, चारों तरफ ट्रैफिक में धुआंधार हो जाती है, उल्टा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो आप क्या गोलगप्पे खाने आए हैं? बिल्कुल साहब, गोलगप्पे खाने आए, नहीं जल्दी कर रहा है ये, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं बंदे की, कितनी ज़बरदस्त स्पीड है, इतनी स्पीड में ये काम कर रहे हैं क्योंकि जल्दी है, जाना है, ग्राहक यहाँ पर पहुँच गए हैं तो अच्छी बात है, धंधा खोटा नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको जाना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे जयपुर कर्फ्यू के आगोश में आ जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? गोपाल। गोपाल, बड़ी स्पीड में लगे हो, क्या बात है? अब क्या करें सर, बढ़ाना पड़ेगा थोड़ी देर में। अच्छा, टाइम हो गया ना हमारा। अच्छा, बढ़ाने का। ये स्पीड इसलिए धंधा बढ़ता रहे। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, समय ज़्यादा नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी कोविड की इस लड़ाई में जयपुर वासी कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। लेकिन दिक्कतें वही है कि अगर रोजगार ही नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा? 7 बजे बंद करना होता है क्योंकि 8 बजे तक जो भी धंधा होगा, जो भी रोजगार होगा, उसका वो वाइंड अप करेगा, सामान समेटेगा, उसको 8 बज जाएंगे। 8 बजे बाद
कर्फ्यू लग जाएगा और लोग नहीं निकल पाएंगे। पुलिस बार बार सवाल करेगी, लेकिन ये जो एक सवाल है, पेट की रोटी का जो सवाल है,